योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्धये ભાગ્યશાલીઓ અને દુઃખકારી પરમ કરુણા સાગર तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा का स्वभाव ही था पर उपकार करने की भावना का। प्रभु ने उपकार दो प्रकार के बताए हैं। एक है द्रव्य उपकार और दूसरा है भाव उपकार। द्रव्य उपकार किसको बोलते हैं? तो शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं पौद्गलिक द्रव्यों के माध्यम से सामने वाले जीवात्माओं को जो हम सहाय करते हैं वो द्रव्य उपकार है। और जीवात्मा को भगवान के धर्म के साथ जुड़ देना, प्रभु के साथ उनकी आत्मा का अनुसंधान कराना, उनके अंदर में से मोह माया के पापों से छुड़वाकर उस आत्मा को धर्म से संबंध कराना, इसको भाव उपकार कहा। अब द्रव्य उपकार का महत्व कितना है और भाव उपकार का महत्व कितना है उस बारे में अपन को आज कुछ सोचना है। द्रव्य उपकार करने से सामने वालों को कितना फायदा होता है? तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं आप सामने वालों को द्रव्य उपकार करेंगे तो उसको फायदा होने वाला है, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। आपने द्रव्य उपकार किया तो सामने वालों को फायदा होगा ही, ऐसा निश्चय नहीं है। मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति को मान लो कि कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति को आप दवाइयां दिलाएंगे या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाएंगे। ऐसे तो वो व्यक्ति करीबन 3 महीना निकाल सकता था, ऐसे तो वो व्यक्ति शायद 3 महीना निकाल सकता था, मगर ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो गई, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में ही उसका डेथ हो गया। हो सकता है ऐसा? तो आपने जो उसको हॉस्पिटल में आप लेके गए तो वो उपकार कहा जाएगा या अपकार कहा जाएगा? कैसे? वो मर गया, जो उसने ऑपरेशन नहीं करवाया होता तो 3 महीना तक जिंदा रह सकता था, मगर आप उसको लेके हॉस्पिटल में लेके गए इसलिए 2 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। भावना भी अच्छी थी और आपका कोशिश भी पॉजिटिव था, तो आपको उपकार करने का पुण्य मिलता ही है। मगर आपने जो उपकार किया उसका फायदा उनको मिला या नहीं मिला? फायदा तो नहीं मिला, उससे आगे बढ़कर उनको नुकसान हो गया। सही बात है। कोई व्यक्ति को गरीब दिखकर आपने उनको बहुत प्रेम आ गया, आपको बहुत उदार दिल वाले हो ना, सामने वाली व्यक्ति का जीवन का स्तर ऊंचा आ जाए वो ही आप चाहते हो ना। कोई गरीब को दिखेंगे तो आप उपकार कैसे करोगे? जेब में पॉकेट में से 1 रुपया 4 आना 8 आना निकाल के दे देंगे, आप करते हो ना ऐसा? मेरा आपको प्रश्न है कि कभी आपने आपकी खुद की जात के साथ बात की है
जीवन में परिवर्तन क्या है? कभी सोचा है? तो जीवन में ऐसा संकल्प करो, एक परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार को मुझे ऊंचे उठाना है। इसलिए जो भी जिम्मेदारी लेनी पड़े वो जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार हो। सिर्फ आठाना दे देने से उसका दया का आपका भाव अनुमोदनीय है, मगर सोचना भी है, विवेक को उजागर करना है। उससे उसके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा भाग्य से? तो आप समझदारी से आपने उनको 10,000 रुपया दे दी और 10,000 रुपया लेके वो आपके घर के आंगन से निकला, और निकलने के बाद जहां रास्ता में जा रहा है ना, दूसरे भिखारी को पता चला इनके पास 10,000 रुपया है और ये तो भिखारी की जात है। एक चक्कू लेके उनके पेट में हुल्ला। हो सकता है ऐसा? और उसके पेट में चाकू हुल रहा, वो वहां ही मर गया। किस हिसाब से? आपने 10,000 नहीं दिया होता तो आज उनको मरने का दिन आता। आज मरने का दिन क्यों आया? आपने 10,000 दिया इसलिए आया। समझ में आता है? मैं इतना ही आपको सिखा रहा हूँ कि द्रव्य उपकार आप कितना भी करो, मगर सामने वाला का जब पुण्य का उदय होता है तभी ही आपने किया उपकार उनको फलदायी बनता है। कोई व्यक्ति को आपने प्रेम से बहुत चिमाया, मिठाई पकवान चिमाया और उनको अजीर्ण हुआ, अजीर्ण होने के हिसाब से गैस छाती पे बढ़ गया और गैस छाती में बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आ गया और मर गया। हो सकता है ऐसा? तो आज ये पहला पाठ आप दिमाग में ठीक रूप से बिठाओ। हमें भाव दया क्या चीज है, भाव दया का क्या महत्व है वो हमें समझना है। मगर मैं भूमिका की रचना करता हूँ अभी कि आप इतना समझो, कितना भी द्रव्य उपकार आप करो वो उस व्यक्ति का जो पुण्य का उदय है तो ही आपने किया हुआ उपकार उसका उनको फलदायी बन सकता है। उनका जो पुण्य उदय नहीं है तो आप जो उपकार करोगे उससे ही उनको अनर्थ होने वाला बेटा। तो पुण्य द्रव्य उपकार की ये शर्त है कि आप जितना भी परोपकार का कार्य करते हो उसमें सामने वाला का भी पुण्य का उदय होना आवश्यक है। और मान लो कि उनका पुण्य का उदय है भी सही तो उनको फायदा कब तक मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पुण्य है तब तक। मगर मान लो कि पुण्य पूरा जीवन काल तक टिक गया, ये फायदा लंबे से लंबे कितने समय तक उनके पर उपकार कर एक भाव तक दूसरे भाव में आपने किया हुआ उपकार उसको कोई फल नहीं दे सकता है। समझ में आता है? इसलिए जो उपकार द्रव्य के माध्यम से हो रहा है और वो भी ज्यादा से ज्यादा एक भाव पर्यंत ही टिकने वाला है, एक भाव से भी ज्यादा आगे का भविष्य उसका जो नहीं सुधार सकता है, ऐसा द्रव्य के माध्यम से होने वाले उपकार को हमारे भगवान ने द्रव्य उपकार कहा। करने वालों को क्या फायदा होगा वो भी बताना, करने वालों को इससे क्या फायदा होता है वो मैं सिखाता हूँ। मगर ये द्रव्य उपकार का जो लिमिटेशन है वो एक वक्त आप समझ। और भाव उपकार करोगे, भाव उपकार किसको बोलते हैं? मैं अभी जो कर रहा हूँ ना आपके प्रति वो भाव उपकार है। आपके अंदर में भगवान के शासन के प्रति अनुराग में जगा रहा हूँ, आपके अंदर में आत्मा की रुचि को उजागर करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपको कर्म बंध कैसे होता है वो समझ के जो भी कर्म के रास्ते हैं उन सभी रास्ते को हमें बंद करना है और जिससे हमारा पुण्य बढ़े या तो जिससे हमारे आत्मा की शुद्धि हो, वैसी आपकी आत्मा की स्थिति का निर्माण जो करना उसको शास्त्रों में भाव उपकार कहा।
भाव उपकार करने से इस जन्म में कितना फायदा होगा वो नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है, कैसे हो सकता है? आपके अंतर में वासना थी, अहंकार था, इसलिए आपका संसार में आप परेशान हो रहे थे, घर में झगड़ा हो रहा था और आपको रात को नींद भी नहीं आती थी, आप बेचैन रहते थे और उस संक्लेश की वजह से आपके शरीर में भी रोग उत्पन्न होते थे। क्यों? कि रोग की उपशांति के लिए सबसे बड़ा आलंबन है चित्त की स्वस्थता। जिसका चित्त स्वस्थ है, अनासक्त है, जितना चित्त अंदर से प्रसन्न है उतना आरोग्य अच्छा रहता है। ये सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका मन स्वस्थ रहेगा तो ही तन स्वस्थ रहेगा। मन जो स्वस्थ नहीं रहेगा तो तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना है ना भाग्यशाली। तो मेरा आपसे प्रश्न है भाग्यशाली, तन को तंदुरुस्त बनाने के लिए आज तक आपने बहुत उपाय किया है, मगर आपके मन को स्वस्थ बनाने के लिए आज तक आपने कितना प्रयास किया? मैं आत्मा को केंद्र में रखकर ये उपदेश देता हूँ, मगर इसका अनुषंगिक फल ये है कि ये धर्म की भावना से जीवात्मा जब वांछित बनता है न, तब उनकी आसक्ति और विकृतियां मंद होती है, और आसक्ति और विकृतियां मंद होने के कारण व्यक्ति का चित्त स्वाभाविक रूप से स्वस्थ बनता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तन के प्रति आज तक आपने जितना भी लक्ष्य रखा है न, अब से आपके मन को स्वस्थ बनाने के थोड़ा लक्ष्य बनाओ भाग्यशाली। तो साधु उपदेश देगा, छोड़ना तेरे नसीब में नहीं होगा, इसलिए वो ले गया, मन में से वो निकाल कर तू स्वस्थ हो जाए। तो हम राग द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, कर्म बंध से तू बच जाएगा, तो तेरा दूसरा भाव नहीं बिगड़ेगा। वैसा साधु आत्मा को केंद्र में रख के बोलता है, मगर उसका अनुषंगिक फायदा हम आपका चित्त स्वस्थ बन जाएगा। हमारा उपदेश सुनने से आपने आपका अहंकार को पिघला दिया, आपने क्रोध भी कम कर दिया, आपने तृष्णा भी कम कर दी। आपको पता चल गया ये सब विनाशी है। मैंने कितना भी मेहनत करके या तो पुण्य के बल से कितना भी संसार को मैंने सजाया बनाया है, मगर जिस दिन मेरी आयु खत्म हो जाएगी उस दिन इसमें से एक पैसा भी साथ में जन्मांतर में आने वाला नहीं है। अब तो मैं बुढ़ा भी होने लगा हूँ, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब तो लड़का भी व्यापार धंधे में जुड़ गया है, तो कब तक ये करना? ऐसा करके आपने आसक्ति छोड़ दी। ये आसक्ति छोड़ देने के कारण आपको शांति महसूस होती है ना। जब ये आपका तनाव खत्म हो जाता है, आसक्ति गई आने, इसलिए तनाव भी खत्म हो जाएगा, और तनाव खत्म होगा इसलिए आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी ना। मगर ये शांति हमारा लक्ष्य नहीं, ये शांति वो तो आनुषंगिक प्रक्रिया है, वो तो आनुषंगिक प्रक्रिया है। हमारा मुख्य लक्ष्य तो वो ही है कि आपकी आत्मा को निर्मल बनाकर आपका दूसरा जन्म को भी सुधारना है, और आप जब तक मोक्ष न जाओ, मोक्ष में ही आपको पहुंचना है, और जब तक आप मोक्ष में नहीं पहुंचोगे तब तक भी इस संसार में जितना भी जन्म लेना पड़ेगा वो जन्म सब आपके लिए स्वस्थता पूर्वक बने रहे। उस लक्ष्य से हम ये उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला आज के प्रवचन में आप ये सीखो, धर्म करना वो आत्मा के कल्याण के लिए तो अच्छा ही है, धर्म करना वो मानसिक तंदुरुस्ती के लिए, चित्त की स्वस्थता के लिए भी इतना ही उपयोगी है। आप भगवान के पास जाओगे, कितना भी दर्द है, ऐसा होता है ना कि आपकी वेदना आप किसी के सामने नहीं बोल सकते, ऐसी परिस्थिति होती है ना। आपके घर में भी पत्नी परेशान है तो आपके सामने नहीं बोल सकती है, आप उससे ही परेशान हो तो किसके सामने आप बोलेंगे? ये सब संसार की परिस्थिति है। मैं जब प्रवचन देता हूँ ना, तब मेरी ये भावना होती है कि ये सब सुख और शांति का अनुभव करने वाले होने चाहिए, सभी की आत्मा पवित्र होनी चाहिए। मैं
जो प्रवचन करता हूं ना प्रेम से करता हूं। आप सभी को बचाना है। आप दुखी हो, बच्चा दुखी होता है तो माँ कभी सुखी हो सकती है, बच्चा दुखी होता है तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। आप सब दुखी होंगे, मैं आराम से कैसे मजा कर पाऊंगा। इसलिए मेरी भावना है जो भी पुण्यशाली लोग यहाँ आए हैं वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तो आपकी वेदना आप किसके सामने व्यक्त करोगे? आप जिसके सामने व्यक्त करते हो ना, मैं तो मेरे साधुओं को भी सिखाता हूँ कि अपनी व्यथा है किसके सामने बोलना चाहिए। मैं मेरे शिष्यों को सिखाता हूँ, वो आज आपको बताता हूँ, अपनी वेदना किसके सामने व्यक्त करनी चाहिए। आप लोगों के पास वो समझदारी नहीं है। उससे भी आगे बढ़कर बोलूं, आज की जो युवा पीढ़ी है ने वो अपनी व्यथा अपना जो फ्रेंड सर्कल होता है ने उनके सामने वो बोल देता है। नहीं बोलना चाहिए। क्या उनके सामने बोलने से क्या फायदा? वो भी परिपक्व व्यक्ति नहीं है। आज तेरे साथ दोस्ती है न तो तुझे प्रेम देगा, कल दोस्ती टूट गई न तो तूने जो अंतर की बात उसको दिखा दी है न उसका दुरुपयोग करके वो ही तुझे परेशान करेगा। इसलिए मैं नई पीढ़ी को बोलता हूँ, तेरी कितनी भी व्यथा हो मगर अपरिपक्व व्यक्ति सिर्फ दोस्तों के सामने फ्रेंडशिप है इसलिए उनके सामने सब नहीं बोल देना चाहिए। हमारी महिलाओं की भी यह स्थिति, आपकी जो सखी है, बेटपनी है, जिसके साथ प्रीति का नाता है, उनके सामने सब घर का बकवास डाल दे, होता है ना, मगर उससे आपके घर को ही नुकसान होने वाला है। फ्रेंडशिप है, साथ में पूजा करो, साथ में समाहित करो, साथ में व्याख्यान वाणी श्रवण करो और प्रेम से मिलके झुलके रहो, मगर अपनी अंतर की जो पेट की बातें हैं वो सभी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। किसके सामने बोलना? सबसे पहला वो दिखना है जिसके सामने बोल रहा हूं वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, उनके अंतर में पेट न हुआ, उनके पेट में सब बातें टिक सके, उतना गंभीर सामने वाली व्यक्ति के पास है या नहीं है। कोई दूसरी सखी की कमजोरी आपके सामने बोल दी ना, समझ लो, माफ लो कि उनके पेट में बात टिकने वाली नहीं है, तो अपनी बात उनके सामने कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो सामने वाली व्यक्ति गंभीर है। गंभीर यानी कि ये बात जब वो उनका देह जलेगा ना, उनका जब मृत्यु के बाद देह जलेगा उस वक्त देह के साथ पेट में ये बात चल जाएगी। यानी कि जीवन काल में कभी भी पेट की बात दूसरे के सामने जो नहीं कहता है, ऐसा गंभीर जिसके पास है उनके पास ही आपकी बात करो। दूसरे कोई अपरिपक्व व्यक्ति, अगंभीर व्यक्ति के पास आपकी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर में व्यक्ति गंभीर है मगर तुझे सही मार्गदर्शन दे सके उतनी उनके पास क्षमता है, जो वो तुझे मार्गदर्शन नहीं दे सकता है तो उनके सामने बोलने से तुझे फायदा क्या? समझ में आता है? मैं मेरे शिष्यों को सिखाता हूं। प्रॉब्लम तो हर जगह पर रहेगा। हम भी संसारी हैं, हम भी संसारी है, हमको भी पूर्व जन्म में कृत कर्मों के उदय से कोई परेशानी आसक्ति है, मगर हर बात किसी के भी सामने बोल देना वो हमारा सौजन्य या हमारी परिपक्वता नहीं है। तो किसके सामने? सदगुरु जो है, जो धीरता और गंभीरता के स्वामी है, जिनकी चित्त की परिणति निर्मल है, सिर्फ अपने कल्याण के लिए ही मार्गदर्शन देने वाला है, ऐसे परिपक्व सदगुरु के अलावा संसार में किसी के सामने अपनी अंदर की व्यथा नहीं बोलनी। उससे अलावा बाकी कौन रहा? देवादिदेव भगवान। भगवान के पास से जाकर आपको जितना भी रोना है उतना रो लो, जितनी भी फरियाद करना है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, वो मन की भी बात सुनता है। मन से उनके सामने जितनी भी आपकी व्यथा ठालवना है, गुजराती में ठालवना बोलते हैं या क्या बोलते हैं? उंडेलना है, उनकी वहां ही उंडेल लो बस उनके सामने। प्रभु तू मेरे माता पिता है, तू मेरे भगवान है, तू मेरे नाथ है, तेरे शरण में आया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, घर में परेशान हो गया हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मुझे नहीं समझ सकता है, भगवान तेरे शरण में आया हूँ,
तू जो करे वो सही, मुझे तेरे पर विश्वास है। तुझे लगे कि इनको अभी बचाना उनके लिए जरूरी है तो प्रभु बचाना, और तुझे लगे कि नहीं ये परेशानी अभी सहन करना उनके लिए कल्याणकारी है तो वो भी मैं, तुझे मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। मगर अपनी कोई भी वेदना उनके सामने उंडेलने से हृदय खाली होता है, अंतर मन स्वस्थ होता है और सही संदेश वहां से हमको मिलता है। समझ में आया बाकी सारी? तो धर्म का श्रवण करने से, सदगुरु के चरणों में रहने से, सदगुरु जो आत्मा की पहचान कराकर आत्मा कैसे निर्मल बने, आत्मा का दूसरा जन्म भवोभव और मोक्ष तक आत्मा की स्थिति मजबूत बनी रहे, उस लक्ष्य को केंद्र में रखकर जो सदगुरु उपदेश देता है ना, वो भाव उपकार। पहला भी मैंने ये वचन बोला था, भगवान जीव को केंद्र में रख के मार्ग बताता है। संसारी लोग जीवन को केंद्र में रखकर अपना मार्ग तय करता है। संसारी व्यक्ति सिर्फ एक जीवन को केंद्र में रखकर आगे का जीवन की पद्धति तय करता है, और ज्ञानी आत्मा है वो जीवन को महत्व नहीं देता, वो जीवन को महत्व नहीं देता है, वो जीव को महत्व देते हैं। अंदर का जो जीव है उसका अभ्युत्थान होना चाहिए। जिसको जीवात्मा का कल्याण केंद्र में है वो शायद सम्यक दृष्टि आत्मा है। जिसको अपना ये जीवन को ही सुधारने का लक्ष्य है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। अब आपका नंबर किस, अब की बात करता हूँ। ये 15-20 दिन 25 दिन का प्रवचन सुनने के बाद आपकी भूमिका क्या है? मुझे बीच बीच में वार्षिक परीक्षा तो अप्रैल मार्च अप्रैल में होती है, मगर त्रिमासिक साप्ताहिक भी परीक्षा होती है ना, तो ये 15-20 दिन की जो मैंने पढ़ाई की है उसका टेस्ट लेना है कि अब आपकी स्थिति क्या है। आत्मा केंद्र में आया है या सिर्फ ये जीवन ही आपके केंद्र में रहा? कुछ हद तक आ रहा है ना, बस मुझे वो ही जानना, कुछ तो रिजल्ट मिलता। कोशिश करें। तो भगवान फरमाते हैं द्रव्य उपकार जो है वो इह भव का कल्याण तक सीमित रहने वाला है। भाव उपकार से शायद आपको इस जन्म में कुछ फायदा हो भी जाए, मगर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि आपको इस जन्म में जो परेशानी आई है वो किस हिसाब से आई है? पूर्व में किए हुए पाप कर्म के हिसाब से आई है। आज हम आपको कितनी भी सहाय कर देंगे, मगर नया पुण्य का उपार्जन नहीं किया तो ये किया हुआ सहयोग भी आपके लिए शायद फैल जाएगा, या तो इस भाव तक आपको फायदा हो जाएगा मगर दूसरे भाव में इससे भी ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ेगी। इसलिए द्रव्य उपकार करने में हमको संतोष नहीं है। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब व्यक्ति को मलेरिया आया, बाकी सर व्यक्ति को मलेरिया आया, उनको ट्रीटमेंट में क्या देगा? ट्रीटमेंट में क्विनाइन देगा या सिर्फ मेटासिन देगा, पैरासीटामोल देगा, क्या देगा? एक बात सुनो, क्विनाइन अभी दे दिया ना, तत्काल बुखार नहीं जाएगा। क्विनाइन दे दिया, तत्काल बुखार। मेडिकल लाइन भी थोड़ा कुछ जानता हूं, सब हमारे गुरुदेव हमको यहाँ सब सिखाते, आपको नहीं सिखाया होगा। क्विनाइन देंगे उससे तत्काल बुखार नहीं जाएगा। तत्काल बुखार को कम करने के लिए क्विनाइन के साथ डॉक्टर पैरासीटामोल या मेटासिन जैसी या तो डोलो जैसी गोलियां भी देते हैं। मगर मेरा प्रश्न ये है, सिर्फ डॉक्टर पैरासीटामोल देगा तो क्या होगा? मेरी बात सुनो, तात्कालिक क्विनाइन लेने से तात्कालिक बुखार कम होने वाला नहीं है। क्विनाइन लेने से तात्कालिक बुखार कम होने वाला नहीं है। तात्कालिक बुखार को कम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? तो सिर्फ पैरासीटामोल लो, क्विनाइन नहीं लो, तो तात्कालिक बुखार उतर जाएगा या नहीं उतर जाएगा? उतर जाएगा। तो डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल क्यों नहीं देते हैं?
पैरासीटामोल लेने से तत्काल फायदा हो गया, मगर अंदर मलेरिया का जम्स तो विद्यमान है। तो जब पैरासीटामोल की असर खत्म, उस वक्त ये जम्स अंदर में मलेरिया का इतना बढ़ गया होगा, 4 गुना जोर से फिर से बुखार आएगा। समझ में आता है? तो तत्काल बुखार उतारने के लिए शायद पैरासीटामोल काम लगता है, मगर हमेशा के लिए बुखार में से छुटकारा पाने के लिए पैरासीटामोल नहीं चलेगा। इसलिए तो आपको क्विनाइन ही लेना पड़ेगा। सही बात। इस दुनिया में आप जो द्रव्य उपकार करते हो ना, वो सब पैरासीटामोल जैसा है। इस दुनिया में द्रव्य के माध्यम से आप सामने वाली व्यक्ति को जो फायदा करते हो ना, वो पैरासीटामोल जैसा है। पैरासीटामोल लेने से तत्काल बुखार कम होता है। द्रव्य उपकार करने से व्यक्ति को तत्काल दुख में राहत मिल जाती है। दुख जो है वो मलेरिया जैसा है। सहाय द्रव्य सहाय करने से तत्काल उनको दुख रूपी जो बुखार है उसमें राहत मिल जाती है। मगर आपने की हुई सहाय, उसकी असर जब खत्म, फिर से वो दुखी हो जाएगा। तो हमेशा के लिए दुखमय से छुटकारा पाना है तो पैरासीटामोल नहीं चलेगा, इसलिए क्विनाइन जरूरी है। तो हम जो धर्म की दवाइयां दिखाते हैं वो क्विनाइन। हाँ, कोई डॉक्टर ने पैरासीटामोल नहीं दिया, सिर्फ क्विनाइन दिया, तो क्या होगा? थोड़ा टाइम में ठीक हो, तो अभी तत्काल बुखार मिट नहीं सकता है। मगर 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन क्विनाइन का दिया तो क्विनाइन के हिसाब से मलेरिया का जम्स ही अंदर से खत्म हो गया, तो बुखार आपको आप ही चला जाएगा। हमारा जो धर्म का आचरण है, धर्म का महिमा है, तत्काल शायद आपका दुख न भी मिटे। आप लोगों की हालत क्या है बताओ? भगवान की पूजा करते हो मगर दुख नहीं मिटा, तो आपको लगता है कि भगवान की पूजा में कोई दम नहीं, लगता है ना? मगर उसमें बीच में एक बात कर दो, भगवान की पूजा में दम नहीं है या पूजा करने वाले में दम नहीं है? भगवान की पूजा में दम नहीं है या पूजा करने वाले में दम नहीं है? आप जब पूजा करते हो ना, उस वक्त भी आपका चित्त भटकता है। आप जब पूजा करते हो उस वक्त भी आपका चित्त भटकता है। मेरे देवाधिदेव नाथ के साथ हम तन्मय नहीं हो सकते हैं। प्रभुमय बन के प्रभु का जो परमात्मा स्वरूप है उसकी भावधारा में हम नहीं जुड़ सकते हैं, उसमें हम नहीं डूब सकते हैं। हमारा चित्त भटकता। और वो भी पूजा करो, कैसी करते हो? अविधि से करते हो, अविधि से करते हो, सही विधि भी आप नहीं सीखे हो। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं, पूजा करने के वक्त लहंगा जब्बा पहन के पूजा, कुर्ता पायजामा पहन के पूजा करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप शायद धोती पहनते होंगे, आपका लड़का लड़की जो है वो पूजा में क्या पहनते हैं? कभी आपका बच्चा को, अभी आपने जैसा रंगीन ड्रेस पहना है ना, वैसा रंगीन ड्रेस पहन के आपने अपने बच्चे को कभी स्कूल में भेजा है? क्यों नहीं? वहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता है सब। यहाँ अनुशासन है, अनुशासन मानने वाले नहीं है। और हम लोगों को क्या डर लगता है बताओ? कि जो अभी से उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे ना, धोती खेस पहन के ही आओ, उसके बाद पूजा करना ही पड़ेगा। तो हमको दर्द होता है, ये अविधि है, गलती है, मगर अभी ज्यादा बोलना नहीं है। मगर उससे भगवान की अवहेलना होती है, वो प्रभु का अनादर है, प्रभु की आज्ञा का वो भंग है। आपसे यहाँ जितनी भी माताएं बैठी है, जितने पिता बैठे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्यूषण से पहले यहाँ कम से कम वहीवटदारों ऐसी कुछ व्यवस्था करें। मेरी रिक्वेस्ट है, 50 जोड़ पूजा की मंगवा। यहाँ आप आपका उपकरण भंडार जैसा कुछ बना के रख सकते हो। हाँ, जिसको भी चाहिए उनको पूरा पेमेंट लेके दो। दान करना है वैसा मैं नहीं बोलता हूँ, मगर व्यवस्था रखो। यहाँ 50 पूजा की जोड़, धोती खेस ऐसा होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी जोड़ हो, बड़े लोगों के लिए बड़ी जोड़ हो, और प्रेम
प्रेम से सिखाना है, मैं आपको प्रेम से सिखाता हूँ। ये तो लौकिक स्कूल है, ये लोकोत्तर स्कूल है। ये लोग तो छद्मस्त और स्वार्थी है। उन्होंने जो स्कूल भी खोली है ना, वो निज का व्यापार करने को। दयालु भगवान आपके कल्याण के लिए ही उन्होंने धर्म सिखाया है। तो ऐसे दयावंत भगवान ने फरमाया है कि पूजा करनी है तो सिया हुआ वस्त्र हम नहीं उपयोग कर सकते हैं, हमें धोती और खेसी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, और पूजा में तो धोती खेस पहनना। सामने प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषण में प्रतिक्रमण कैसे करना है? उसमें पूजा की धोती नहीं चलती है। शायद पूजा के लिए आप रेशमी धोती खेस लाओ, प्रतिक्रमण करने के लिए सूत के, सूत्रा बोलते हैं हमारे वहाँ, सूत कॉटन के धोती खेस, वो भी मैं चाहता हूँ कि 100 जोड़ धोती खेस सुताऊ आप यहाँ खरीद करके लाओ, और हमें संघ में बोर्ड पे लिखवाना है, और व्याख्यान में भी हम डिक्लेयर करेंगे ये जोड़ आ गई है। जिसको अच्छी तरह से आराधना करनी है मगर सीखा नहीं है, या तो कहां से ये मिलेगा पता नहीं है, जहां मिलेगा वहां तक लंबा होने की ताकत नहीं है, तो उन लोगों के इस रूप से भी सहाय करना, वो भी संघ की सेवा है, वो भी साधर्मिकों की एक प्रकार की भक्ति है। तो प्रदूषण में, प्रतिक्रमण में भी अपन को छोटे बच्चे से लेकर सभी को धोती खेस ही पहनना है। तो हम भगवान की जो पूजा करते हैं वो भी विधि से नहीं करते हैं, अविधि से करते हैं। तो एक तो हमारा चित्त भटकता है, दूसरे नंबर में हम जो भी पूजा करते हैं वो अविधि से करते हैं, और वो भी पवित्र भाव से नहीं, स्वार्थ से करते हैं। भगवान की पूजा करूंगा ना तो भगवान की कृपा से मेरा संसार मीठा रहे, धंधा में तकलीफ आती है, भक्ति करूंगा तो उनकी कृपा से सुख मिल जाएगा। घर में परेशानी है, भगवान की पूजा करूंगा तो कुछ पुण्य के प्रभाव से सुख शांति मिलेगी। यानी कि आप जो भगवान की भी पूजा करते हो ना, वो भगवान के प्रति प्रीति के भाव से, भगवान के प्रति अहोभाव से नहीं करते हो, वो भी आप स्वार्थ भाव से करते हो। यानी कि आपकी पूजा में आपका चित्त भी ठिकाने में नहीं है, पूजा की विधि भी आपकी व्यवस्थित नहीं है, और पूजा के पीछे आपका लक्ष्य भी व्यवस्थित नहीं है। मतलब कि पूजा करने वाले में ही खुद कोई दम नहीं है, और आप बोलते हो कि पूजा निष्फल रही, मैंने पूजा की मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति टूट जाती है, भगवान की पूजा के प्रति आपकी श्रद्धा टूटती है। मगर मैं बहुत अभ्यास करने के बाद आपको ये ताकत से बोल रहा हूँ कि पूजा तो ताकत वाली है, आपको सही तरीके से पूजा करनी नहीं आती है ना, इसलिए पूजा का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो पूजा कम ताकत बिना की है वैसा आप मत सोचो, आप पूजा में सुधार लाओ। तो द्रव्य उपकार क्या है, भाव उपकार क्या है, इस बारे में अभी भी मुझे बहुत कुछ कहना है, वो समय समय पे मैं कहूंगा। आज प्रवचन यहाँ अटकाता हूँ। भाग्यशाली उपधान तक का महिमा क्या है वो समय पर मैं बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। मगर उपधान समणो इव सावो हवई चंभा, जब श्रावक आत्मा सामायिक औषध में रहता है, 1-2 मिनट में पूरा करता हूँ। जब श्रावक आत्मा सामायिक औषध में रहता है तब उनको साधु जैसा शास्त्र में कहा है। आप उपधान करोगे उसका मतलब ये है कि आप 1.5 महीने का साधु जीवन जी रहे हो। भगवान ने तो श्रावक जन्म पाकर जीवन भर साधु बनना ही आदर्श दिखाया है। आप जीवन भर के साधु नहीं बन सकते हो, फिर भी 1.5 महीना का रसास्वाद आपको चाखना है। जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन से आपका ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा, पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल का दिन अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा है कल प्रवचन के दौरान सब पुण्यात्माओं को मानसिक रूप से तैयार होकर आना है। आपको उपदान कब करना है? 8 अक्टूबर से करना है। तो लास्ट में जब 4 अक्टूबर आएगी या उससे पहले सितंबर महीने में 25वीं सितंबर आएगी, उस वक्त फॉर्म भर देंगे। अभी से भरने की क्या जरूरत? जब से आप भरते हो तब से आपकी पुण्य की वृद्धि होती। मैं पढ़ूंगा, छगन भाई ने फॉर्म भरा, मगन भाई ने भरा, तो मेरे दिल में क्या होगा? आपके प्रति प्रेम और करुणा बढ़ेगी ना।
तो आप अभी से फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म गुरु महाराज की नजर में आएगा, तो अभी से गुरु के हृदय की कृपा आपको मिलने की शुरू हो जाएगी। मगर करने की जो भावना है, तो फॉर्म भरोगे ना, तो आपका दिल मक्कम हो जाएगा। अब तो मैंने भरा है तो मैं करूंगा। 5-15 दिन में आपका मन मजबूत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा भी मन है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और कल का जो माहौल होगा, सब भाइयों बहनों जितनी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे उतना माहौल भी अच्छा बनेगा। तो कल प्रवचन के दौरान अपन को यहाँ उद्धार का फॉर्म भरना है। तो पूरे संघ में व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भी, कॉल पे लिखवा द्वारा, जिस भी रूप से आपके मित्रों सखियों को अभी से आज के दिन में बोल के सभी को तैयार करो, और कल के दिन उद्धार का फॉर्म भरने का मंगल मुहूर्त से हम आगे हमारी आत्मा का उत्थान के लिए बैठेंगे। बस आप सभी का कल्याण हो, वही अंदर से मंगल का